हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है भाषा यानी लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग ये चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हाँ देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए। माँ, ये रेलगाड़ी कहाँ जाएगी? बेटा, ये रेलगाड़ी दिल्ली जाएगी। मतलब इस चित्र में माँ बेटे की वार्तालाप हो रही है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। गोपाल अपनी माँ के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तभी एक रेलगाड़ी आती है। गोपाल बोलकर माँ से पूछता है, रेलगाड़ी कहाँ जाएगी? माँ उसकी बात सुनकर जवाब देती है, रेलगाड़ी दिल्ली जाएगी। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को भाषा के बारे में लिखकर समझा रही है। जैसे कि दूसरे चित्र में दिया गया है, बच्चे पढ़कर अध्यापिका की बात को समझ रहे हैं। इन चित्रों में सभी किसी न किसी ढंग से अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं और दूसरे उनकी बात को समझ रहे हैं। बच्चों, हमने क्या पढ़ा? भाषा। चलिए अभी हम पढ़ते हैं परिभाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों के मन की बात को समझने का साधन है। विशेष पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों द्वारा अपनी बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। भाषा का निर्माण कैसे होता है? भाषा बनाने के लिए हम सबसे पहले वर्णमाला से वर्ण लेते हैं। इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वर्णों में मात्राएं भी लगाते हैं। जब हम कई शब्दों को मिलाकर वाक्य के रूप में एक साथ बोलते या लिखते हैं तो भाषा बन जाती है। इस तरह हम भाषा को बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। आइए हम इस चित्र में देखते हैं। माँ, मैं दौड़ में प्रथम आई। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। प्रिया दौड़ में प्रथम आई। उसने ये बात घर आकर खुशी खुशी माता पिता को बताई। माता पिता ने उसकी बात सुनकर उसे शाबाशी दी। यह मौखिक भाषा है। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। जैसा कि देखिए आप, ये चित्र में दिखाया गया है। प्रिय मित्र राजन, सप्रेम नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। ये पत्र लिखकर अपने मित्र को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। रोशन अपने मित्र राजन को पत्र लिखकर अपने मन के विचार प्रकट कर रहा है। रोशन के दादाजी अखबार में लिखे हुए समाचारों को पढ़कर उनके बारे में समझ रहे हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। हम एक, भाषाएं अनेक। भारत हमारा देश है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये पूरे देश में बोली जाती है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पर हमारे देश के राज्यों के लोग हिंदी के साथ ही अपने अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाल के लोग बांग्ला, पंजाब के लोग पंजाबी, गुजरात के लोग गुजराती, महाराष्ट्र के लोग मराठी, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु, तमिलनाडु के लोग तमिल आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि। हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। बच्चों देखो, जो भाषा होती है उसे एक लिपि के माध्यम से लिखा जाता है। हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। भाषा लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की लिपि अलग होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। जैसा कि आप इस साइड में देख भी रहे हैं, हिंदी लिपि में भारत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ, उर्दू में इंडिया, पंजाबी में इंडिया, कन्नड़ में इंडिया, मलयालम में इंडिया, तमिल में इंडिया। लेकिन ये सभी भाषाओं में लिपियां अलग अलग है। लिखा सब में इंडिया है, लेकिन इनकी क्या बच्चों अलग है? लिपियां अलग अलग है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ सारांश। हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज भाषा पढ़ी। अब हम इसका सारांश देखते हैं। भाषा मन की बात बताने और दूसरों की बात समझने का साधन है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। चलिए बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा है, यानी कि हमने भाषा पढ़ी है, भाषा को आप लोग रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़कर आइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बच्चों।